नहीं, हमने कई बार बोला बड़ी माँ को कि हमें घर जाना है, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाना मार के ना हमें रोक देती है। कपिल, क्या तुझे कभी ये एहसास नहीं होता कि ये बड़े जो हैं हमारी कुछ बातों का जवाब देते ही नहीं, उन्हें टाल जाते हैं? मैं बहुत जल्द तुम लोगों की पास कर लौट रहा हूँ। सच? आप बिल्कुल सच कह रहा हूँ। दीदी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप भी ना दीदी, कितनी बार तो समझाती हूँ आपको, मगर आपका बस वही का वही। जब भी जीजा जी से मिलके आएंगी तभी हमेशा उदास और मायूस हो जाएंगी। नहीं कुट्टी, आज मैं उदास नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर की उदासी को एक पल की खुशी पल भर में कितनी बेमानी कर देती है, ये मैंने आज महसूस किया। दीदी, गुड्डी, तुझे पता है, तेरे जीजा जी ना बहुत जल्द हमारे पास आ जाएंगे। क्या कह रही हैं आप? हाँ, आज जब मैं गई थी ना उनसे मिलने तो उन्होंने खुद बताया मुझे। मैं अभी ये खुशखबर सबको बताती हूँ। रोहन, रोहन, गोरे, जल्दी आओ। ये सब भूल जाओ, तुम अगर ये खबर सुनोगे तो वॉक करना क्या सब कुछ भूल जाओगे। मैं तो खुश हुई, अभी तू ये खबर सुनेगा तो तू भी खुश हो जाएगा। जल्दी जा, मंदिर में दिया जला। अभी अभी दीदी ने बताया है कि कुछ ही महीनों में जीजा जी हमारे पास होंगे। अच्छा, मैं सच कह रही बहन जी? ओ जीजा जी, ओ बहन जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरी। मैं तो अपने हाथों से ना मिठाई बना के पूरे शहर में बिठवा दूंगा और ना माता रानी के आगे देसी घी के दिए जलाऊंगा। ओए जय माता रानी। बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। अच्छा हुआ ना हम लोगों ने संस्कार को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे ख्याल से अब उसे सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन रोहन, अब अचानक हम उसे कैसे कह पाएंगे कि दीदी ठीक कह रही है, अगर सही वक्त पर हम लोगों ने नहीं बताया तो उसका गलत असर होगा। और वैसे भी जब तक मैं अपनी आंखों से उनको इस घर में ना देख लूं तब तक मैं। अंकल, अरे आ गए आप लोग। अंकल आपको पता है हमने बीच में बहुत मजा किया। हाँ, और क्या क्या किया बीच पे आपने? बहुत मजा किया और हम लोग अपने फेवरेट रेस्टोरेंट भी गए थे। वहाँ का पिज्जा बहुत फेवरेट है। हाँ, क्या क्या खाया आपने वहाँ पे? पिज्जा, मशरूम, कड़ी, कितना खाना इतना अच्छा लगा। लाइट चली गई, ओ उस टाइम मैं बहुत डर गई थी। क्या बात है, आप लोग लेकिन सब वहाँ का लोग खाना बहुत tasty है। इतना चुप चुप बैठे हैं, एकदम शांत। चुप चुप कहाँ है भाई? अरे तुम लोग बीच पे गए थे, तुम लोग बताओ क्या क्या किया तुम लोगों ने? कहाँ कहाँ गए? संस्कार को मजा आया नहीं आया? अरे वो भाई, हमारे घर में कुछ सवालों के कभी जवाब नहीं दिए जाते। हमारी पुरानी बचपन की कभी कोई बातें क्यों नहीं आती? कोई जिक्र ही नहीं करता इस बारे में। बोलो, कुछ बोलो तो ठीक है, हमने कुछ पूछे तो बस हमें जान दिया जाता। भैया आपको पता है एक दिन मैंने माँ से पूछा था कि चंदर अंकल का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो इस बारे में उन्होंने मुझे बहुत डांटा था। अब तो ये तो भैया से पूछना पड़ेगा। और पिज्जा बहुत फेमस है ना? तो भाई की कटिंग मैं भी साथ में करूँ। हाँ, ये संडे। ये चलो ठीक है, ये सब बहुत मजा आया अंकल, अगर आप वहाँ होते ना तो आप भी बहुत एंजॉय करते। अरे हाँ, फजीली। कितना मजा आया। वाह, कितना मजा आया था उधर। और दूसरी बात।
संस्कार, संस्कार बेटा रुको। अरे संस्कार, मैंने कहा रुको 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 भाई रुको। कहाँ भागे जा रहे हो? तैयार नहीं होना क्या? देखो मम्मी तैयार भी हो गई और तुम हो के बस पूरा दिन मम्मी को भगाते रहते हो। चलो पापा वेट कर रहे हैं, गाड़ी में घूमने जाना है ना। माँ, क्या बेटा? अब इस येलो साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। रियली? थैंक यू वेरी मच। अब बाकी बातें बाद में, पहले घूमना। चलो तैयार होंगे फिर पापा के साथ गाड़ी में घूमने जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना संस्कार। हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, यादों की गोद में सर रख कर लेटना हमें हमेशा अच्छा लगता है। हाँ शायद इसलिए क्योंकि वो पल दोबारा लौट कर नहीं आते, इसलिए हमारे लिए अनमोल हो जाते हैं। अगर वो लौट कर नहीं आते तो लोग कालचक्र या व्हील ऑफ टाइम की बात क्यों करते हैं? वो अलग बात है। अच्छा तो ये बताओ, सीजन किसे कहते हैं? मतलब ये कि सुबह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखना, तुम्हारे गार्डन में जो गुलमोहर का पेड़ है ना, उस पर पिछले महीने तक फूल नहीं थे, अब आने शुरू हो गए हैं और उतने ही सुंदर जितने कि पिछले वर्ष थे। वो तो है। तो बस यही तो व्हील ऑफ टाइम है। एक ऋतु आती है और दूसरी जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो ऋतु चली गई वो लौट कर नहीं आएगी। अवश्य आएगी और उतनी ही सुंदर होगी। हाँ तो फिर मैं बातें किससे कर रहा था? ले संस्कार, तू तो कुछ खाता ही नहीं है पुत्र। ले तेरे लिए दूध ले आऊं, सेहत बना। मामा मैं चाय पी चुका हूँ।
अतले फिर मक्खन वाली ना ब्रेड खा ले। नाश्ता लग गया? हाँ जी। अरे वाह संस्कार पुत्र, गुड मॉर्निंग मासी। तू तो बड़ा पंक्चुअल है। अभी 9 बज रहे, तुमने तो नाश्ता भी कर लिया। नहीं मासी, कुछ यूं ही जल्दी उठ गया तो जल्दी तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। संतोष दीदी कहाँ है? अब बस जी आती होंगी वो भी। अच्छा, बाकी बच्चे? बच्चे भी उधर हैं। संस्कार बेटा, मुझे फाइल दी थी। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ? गुड्डी बहन जी भी बिल्कुल नहीं बदली। वो पता है बाजी मुझे बताते थे जब मैं छोटी होती थी ना, तो बाजी पूजा करने जा रहे होते थे, ये कहती थी बाजी को मांगे ये मांगना, मैं भी ना संतोष कहती थी उनका इतनी अच्छी बन जाए। हट्टी घोड़े। और इसलिए तो भगवान ने इसे दीदी आप ही ना इसके साथ मिलके मुझे चिढ़ा रही हैं। मैं नहीं चिढ़ा रही, मैं सच कह रही हूँ। हाँ सच कह रही हैं। संस्कार नाश्ता कर लिया बेटा? मैं भी जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। लो लो। और कुछ चाहिए? नहीं, तुमने दिया कि नहीं? ले रही हूँ, ले रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है संतोष। हाँ वर्मा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जबकि मैं कल खुद उनसे मिलके आई थी। नहीं संतोष, यकीन तो होना चाहिए। जब बुरे दिन आए थे तो अच्छे दिनों को भी देर सवेर तो आना ही था। चंद्र के साथ, तुम्हारे साथ जो भी हुआ था बहुत गलत हुआ था। खैर छोड़ो, अब हम उन दिनों की बात क्यों करें जब वक्त। अरे संस्कार, आओ ना बेटा। आई एम सॉरी माँ, अगर मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया तो। नहीं संस्कार बेटा, आइए। संस्कार, मैं तो संतोष से ये कह रहा था कि अब हमारी पुरानी सोच का वक्त नहीं रहा है। अच्छा है ना संस्कार, अब सब कुछ संभालने लगा है। वर्मा जी ऐसी बात नहीं है, पर हाँ माँ, मैंने भी ये महसूस किया है कि हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने काम में, अपनी अप्रोच में, अपनी पॉलिसीज में, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करे। देखा संतोष, क्या मैं गलत कह रहा था? बस यही जोश, यही स्पीड की बात कर रहा था मैं, जिसकी हमारी कंपनी को जरूरत है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें अपनी चेंजेस के लिए कोई सपोर्ट चाहिए तो वो तुम्हें इस बूढ़े मैनेजर से मिलेगी। वर्मा जी, आप बूढ़े नहीं हैं, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपका विजडम इस कंपनी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, मैं चलता हूँ। संस्कार, क्या बात है बेटा, आज सुबह से बड़े चुप चुप लग रहे हो। यूं ही माँ, इनफैक्ट जब मैं और कपिल कल बीच पर थे तो मैं अपने बचपन के दिन याद कर रहा था। और माँ, तब से मेरा उस झूमर देखने का बहुत मन कर रहा है। बस ऐसे ही एक बार जाना चाहता हूँ। माँ, क्या वो घर लॉक है या फिर वहाँ है कोई देखभाल के लिए? संस्कार, हम इस बारे में बात घर पे करेंगे। अभी 12 बजे ऑडिट की मीटिंग है, याद है? आई एम वेरी सॉरी माँ, मैंने इस वक्त आपको इन बातों में उलझा दिया। पर मैं बात से फिक्र हूँ कि आई एम रियली मिसिंग दैट हाउस। मैंने कहा ना, हम घर में बातें करेंगे। ओके, माँ, क्या उस मीटिंग में मेरा आना जरूरी है? और संस्कार, बहुत जरूरी है। ओके माँ, आई विल बी देयर। कैसे हो संस्कार? तुम्हारे कंप्यूटर में वो गेम नहीं है क्या, स्पाइडर? देखिए, मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो इस वक्त मैं कुछ कहने और बताने के मूड में नहीं। नहीं, मुझे लगा तुम्हें वो गेम पसंद होगा। तुम्हें ये वाले गेम्स का शौक है जिसमें खेलने वाले को सही राह ढूंढनी होती है, और जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो रास्तों में ही खो जाता है, भटक जाता है। देखिए, I've already told you, मैं इस डिस्कशन के मूड में नहीं हूँ। इजी संस्कार, इजी। माँ से नाराजगी है, खुद से नाराजगी है,
और मुझ पर यूं ही बरस रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी। तुम्हें लगता है माँ तुम्हें कुछ बातें नहीं बता रही है, तुम बच्चों से कुछ छुपा रही है। एग्जैक्टली। जब आप जानते हैं तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? संस्कार, कोई भी किसी को परेशान या नाराज नहीं करता। बाहर की कोई भी कुछ भी चीज इतनी ताकतवर नहीं है। अच्छा बुरा, परेशान इत्मीनान, सब कुछ हमारे भीतर ही है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या अपनाना चाहते हैं। इनफ। ओके, ये तुमसे बातों में इस तरह उलझ गया कि मैं तो गेम भी हार गया। हाय भैया। कपिल, आप बैठना। क्या बैठूं भैया, जिसकी नाक कट गई हो वो कैसे बैठेगा? क्यों, क्या हुआ? आई एम सॉरी भैया, मुझसे आपकी सारी की सारी फोटोग्राफ्स, सारी की सारी पिक्चर्स एकदम खराब हो गई, सब बर्बाद हो गई हैं। मैंने आपकी पिक्चर्स कितने प्यार से, कितने अच्छी तरह से खींची थी भैया, पर पता नहीं सब में एक ग्लेयर, एक लाइट, आई डोंट नो कहाँ से आ गई। आई डोंट नो हाउ कुड दिस हैपन। पर ये हुआ कैसे? भगवान जाने भैया। भैया बिलीव मी, मैं इतना खराब फोटोग्राफर नहीं हूँ भैया। मैं सारी की सारी पिक्चर्स कपिल, बहुत ही कपिल रिलैक्स। मैं जानता हूँ यार कि तू एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। दिखा फोटोग्राफ्स, देखता हूँ क्या हुआ। भैया ये लाइट, ये देखो हर फोटोग्राफ में यहाँ पर एक ग्लेयर आ रही है। देखिए यहाँ पर भी, हाँ मतलब भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ, संस्कार, माँ आपसे कुछ बात करनी थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है माँ, पर आप लोगों ने ये सही नहीं किया माँ। ये बहुत गलत बात है। कौन सी बात बेटा? माँ, आपने इस छोटी सी बात को इतनी सेंटिमेंटल वैल्यू क्यों दे रखी? मैंने तो बस आपसे इतना कहा था ना कि मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हूँ, तो फिर आपने जानबूझकर उस बात को क्यों टाल दिया? माँ मैं जानता हूँ आपको वहां जाकर अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहां जाकर दुख होगा, लेकिन माँ मेरी तो अच्छी मेमोरीज जुड़ी है ना उस घर से, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? What is the big issue? इशू ये है कि मैंने तय किया है कि जब तक तेरे पापा वापस नहीं आ जाते हम उस घर में पाँव तक नहीं रखेंगे। माँ ये किस तरह की जिद है? आप अच्छी तरह जानती हैं पापा वापस नहीं आ सकते। He is no more. संस्कार, माँ प्लीज, why don't you accept this? पापा मर चुके हैं। संस्कार, लेकिन वो माँ बस, एक बार जो इंसान मर जाता है वो मर जाता है, वो वापस नहीं आ सकता। माँ प्लीज।